अब ये भी व्यायाम तथा वायु सेवन दोनों साथ साथ चल रहे थे। जो भी व्यायाम करता है उसका वायु सेवन तो हो ही जाता है, लेकिन मैंने वायु सेवन के साथ साथ में वायु स्नान भी की। वायु सेवन तो लोग कर रहे हैं, यहाँ पर सब चहलकदमी कर रहे हैं लोग, तो एक कपड़े पहन करके कर रहे हैं, तो उनका वायु सेवन तो हो रहा है। नासा है शीर्षोद्वारम, नासिका आदमी घर में लेटा है, वो भी जैसी उसको मिल रही है। यह नाइट्रोजन ऑक्सीजन का जो कहा गया है 78% नाइट्रोजन है, 21% 21% ऑक्सीजन है, तो वायुमंडल कितना शुद्ध है। तो शुद्ध वायु में कहा गया है वायु सेवन कैसी हो, शुद्ध जल कैसा हम पीते हैं, शुद्ध जल, शुद्ध पेयजल की बात करते हैं। अन्न कैसा, खाद्यान्न कैसा, शुद्ध होना चाहिए, ऑर्गेनिक की बात हो रही है। उसी प्रकार से वायु सेवन, कई बार औषधियाँ जो काम नहीं करती, औषधियाँ जो काम नहीं करती हैं, वायु के द्वारा वो चीज़ पहुँच जाती है। शास्त्र कहता है पित्तम पंगु, जो त्रिदोष थ्योरी है, वात पित्त कफ 3 दोष हैं। पित्तम पंगुः कफः पंगुः पंगवो मलधात्वा वायुना यत्र नियंत्रे तत्र गच्छन्ति मेघवत्। वायु जैसे आकाश में जितने भी चाहे हवाई जहाज उड़ रहा हो या तितली उड़ रही हो, जितनी क्रियाएं हो रही हैं, परागण की क्रिया हो रही हो, सब कुछ फूल फल फूल फसलें, मनुष्य पशु, इनका श्वसन क्रिया ये कैसे हो रहा है, ये वायु के माध्यम से हो रहा है। वैसे शरीर के अंदर 5 प्रकार के प्राण है, 5 प्रकार के प्राण हैं। आदमी खाता अधिक है, सांस कम लेता है, तो वायु सेवन का मतलब है प्रातः काल उठ कर, जो सायंकाल में टहलने के लिए निकलते हैं उनको ये शुद्ध वायु नहीं मिलेगी। इसमें संजीवनी है, ये प्राण है, ये जगह जगह कोशे कोशे में जो सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है वहाँ तक ये पहुँच जाती है। इसके साथ वायु सेवन हम लोग करते हैं यज्ञ में, जो हवन करते हैं। हवन का यज्ञ होता है, कई लोग बैठ करके काफी आहुतियाँ उसमें पड़ती हैं, वहाँ पर जो करते हैं वायु लेते हैं, यज्ञ धूम अंदर जाता है, वो औषधि युक्त हमारी वायु हो जाती है, ऑक्सीजन हो जाती है, वो और अच्छी हो जाती है। ये 2 प्रकार से हो गया। और अभी मैं वायु स्नान कर रहा था, कपड़े निकाल करके पूरा व्यायाम करना। वायु स्नान का मतलब है कि हमारे वायु चल रही है, हवा चल रही है, तो इसको हमारे शरीर के स्पर्श करे, स्किन से स्पर्श करे। इससे एक डिटॉक्सिफिकेशन भी होता है कि हमारे कोसे कोसे से डिटॉक्स भी हो जाता है, पूरा शरीर वायु सेवन भी हो रहा है, हमारे शरीर में वायु टकरा भी रही है। अब टेम्परेचर थोड़ा नीचे जा रहा है, 24 डिग्री है आज यहाँ का, लेकिन व्यायाम करने के बाद में कहीं पर कोई ठंडक नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है, शरीर को अच्छा लग रहा है। और बिल्कुल शरीर गर्म हुआ है, पसीना तो नहीं आया है, डॉक्टर साहब पसीना आ गया है, मेरे पसीना नहीं आया है शरीर हल्का होने की वजह से, लेकिन इससे डिटॉक्सिफिकेशन दिखाई नहीं देता, तब भी होता है। इसके बाद में स्नान करेंगे, जो भी बैक्टीरिया होगा वो सारा सब बह जाएगा। तो व्यायाम और के साथ साथ में वायु सेवन होता है। और वायु स्नान भी, वायु स्नान के लिए जगह नहीं है, लोगों के पास ऐसी जगह नहीं है, कहाँ पर जाएंगे, कम कपड़ों में निर्वस्त्र होकर के कैसे वायु सेवन कर सकेंगे, नहीं कर सकते। लेकिन कहीं ऐसे इंस्टीट्यूट अब तो बन गए हैं इसी के लिए, धूप स्नान के लिए, सनबाथ के लिए, एयर बाथ के लिए, वायु स्नान के लिए, वहाँ पर ऐसी जगह जाएं कभी कभी और उसका आनंद लें। नदी किनारे जा सकते हैं, समुद्र किनारे बहुत लोग जाते हैं सनबाथ लेने के लिए, लेकिन वायु सेवन बहुत आवश्यक है। वायु के बिना आदमी अन्न के बिना रह सकता है, कई दिन रह सकता है, जल के बिना भी कुछ घंटे रह सकता है, लेकिन वायु के बिना काम ही नहीं चलेगा, ऑक्सीजन के बिना काम ही नहीं चलेगा। पहली आवश्यकता ऑक्सीजन है मनुष्य के लिए। बच्चा पैदा होता है तो रोता है, तो वायु सेवन तो करने के लिए निकले, लेकिन मौका मिले तो वायु स्नान अवश्य करें।